हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज से हम मैथ का मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इसकी ट्रिक्स बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए, पहले देखिए परसेंटेज किस तरह से आती है। तो देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में जैसे R% हो, ठीक है, R% हो तो इसका मतलब होगा R/100। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूँ कि 25% है तो 25% का मतलब होगा 25 और परसेंट का मतलब होगा डिवाइड करना है 100 से। ठीक है, तो इसी से इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/4। 1/4 आपका होगा 25% के इक्वल। ठीक है, जब भी किसी नंबर के साथ परसेंटेज लगा होगा तो उस नंबर को आपने डिवाइड कर देना है 100 से। जैसे 30%, इसका मतलब है 30/100, तो 0 से 0 कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/10। अब देखिए कुछ ट्रिक्स। जब भी आपने किसी नंबर का 10% निकालना हो, ठीक है, और मैं आपको बता दूं नंबर कोई भी होगा वो परसेंटेज में कितना होगा 100%। कोई भी नंबर होगा वो परसेंटेज में कितना होगा 100%। देखिए, अब अगर आपको आ जाए, पहले सिंपल बता देता हूँ कि 10% निकालना है आपने 100 का। 10% ऑफ 100 का 10% निकालना है तो बेसिक पहले बता देता हूँ। 10% का मतलब 10/100। ठीक है, वो आपका मतलब है मल्टीप्लाई और किसके साथ, 100 के साथ। 100 से 100 कट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 10। लेकिन आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी आपने किसी भी नंबर का 10% निकालना हो, किसी भी नंबर का, जहाँ पे तो 100 है बट आपने किसी भी नंबर का 10% निकालना होगा, तो उस नंबर का अगर नंबर का लास्ट यानी कि यूनिट प्लेस पे 0 है, जैसे 100 का यूनिट प्लेस पे 0 है, तो आपने उस नंबर की यूनिट प्लेस पे 0 अगर है तो वो हटा देना है, वही आपका आंसर होगा। तो 10% 100 का क्या होगा 10। जैसे 10% निकालना आपने किसका, 300 का, तो ट्रिक क्या कहती है, आपने उस नंबर का अगर यूनिट प्लेस पे 0 लगाए तो 0 हटा दो, वही आपका आंसर होगा जो बच जाएगा। तो 10% 300 का कितना होगा 30। ठीक है, अब अगर 20% डाल दूं मैं आपको, 20% ऑफ 400, तो देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई है 10% की, तो आप ट्रिक दिमाग में 10% लेकर ही चलो कि 10% है कितना 400 का। तो 10% की ट्रिक क्या कहती है, 0 लगा है तो हटा दो, वही आपका आंसर होगा। ये आ गया आपका 10% कितना 40। पूछा कितना है उन्होंने 20%। अगर 10% 40 है तो 20% 10 का डबल होगा, तो 40 का डबल कितना हो जाएगा 80। ठीक है, आई होप कि आपको ट्रिक अच्छे से समझ आ रही हो। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको 40% आ जाए, 40% ऑफ 700, 40% ऑफ 700, तो आपने क्या करना है 10% निकाल लेना है। ठीक है, तो 10% आपको पता है 700 का क्या होगा, 0 हटा के जो नंबर बचेगा, 10% है 70, बट निकालना आपने 40 है। फिर 40 के 4 के साथ 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 4 करेंगे 280 और 0 जो 70 का है वो साथ में लग जाएगा 280। ठीक है, अगर 10% आपका 70 था तो 40% कितना होगा, मल्टीप्लाई 4 कर दो, 70 × 4 280। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपको डाल दूं 35% ऑफ 300, 35% ऑफ 300, तो आपने क्या करना है, आपने 10% ही निकालना है। ट्रिक आपने 10% वाली ही रखनी है। तो अगर 10% निकालना होगा 300 का तो क्या होगा आंसर 30। तो 10% अगर 30 है तो यहाँ पे 35 है, तो 10% अगर 30 है तो 30% कितना होगा, 30 × 3 90। अगर 30% आपका 90 है तो 10% 30 है, 10% अगर 30 है तो 5% कितना होगा 15, तो 90 और 15 करेंगे 108। ठीक है सर, ये तो था अगर लास्ट डिजिट 0 होगा तो, अगर लास्ट डिजिट 0 नहीं हुआ तो क्या करेंगे। ठीक है, देखिए जब लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा, जैसे मैं आपको डाल दूं 10% ऑफ 125। ठीक है, सेम पहला भी सिखा देता हूं साथ में, 10% ऑफ 100। जब 10% ऑफ 100 था तो आपने क्या किया, 100 का 0 हटा दिया, वही आपका आंसर था 10। बट अब जहाँ पे 0 नहीं है यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे क्या है, डिजिट है, नंबर है, सॉरी। ठीक है, मतलब 0 नहीं है, 0 को छोड़ के अदर नंबर है। तो अब 10% निकालना है। अगर तो 5 की जगह 0 होता तो 0 हटा देना था, आंसर 12 आना था। बट 0 ना हो तो फिर क्या करना है, एक टर्म छोड़ के पॉइंट लगा देना है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12.5। 120 का 10% कितना हुआ 12.5। ठीक है, इसी तरह से अगर 30% आ जाए, 30% ऑफ 75,
तो 75 का 30% निकालना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 75 का 10% निकाल लेना है। तो 10% निकालोगे तो आपका 7.5 आ जाएगा, ठीक है। 7.5 आ गया आपका 10%, तो इसका 3 गुना करेंगे तो 22.5 आ जाएगा। और इसका बेसिक मेथड क्या था, 30% ऑफ 75 का। तो 30% का क्या मैंने बताया स्टार्टिंग में, डिवाइड करना है 100 से, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 75। देखिए अब कट किस तरह से करना है, 0 से 0 हटा दो, 2 × 5 10, 15 × 5 75, ठीक है। और 15 × 3 करेंगे तो बन जाएगा 45, 45/2 बन जाएगा आपका 22/5। देखिए इसे निकल तो ये सिंपल गया ही, लेकिन फिर भी इसने 20 से 30 सेकंड हमारे वेस्ट करवा दिए। बट अगर आपके पास ट्रिक है तो आप देख के ही बिना पेन बिना नोटबुक के इसका आंसर निकाल दोगे। आई होप कि ये जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया आपको अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। अब परसेंटेज निकालने का एक चार्ट है जो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसकी वैल्यू लर्न करनी ही पड़ेगी, और मैं यही चाहता हूँ आप उसे अच्छे से लर्न कर लेना। उसी से प्रॉफिट एंड लॉस भी निकलेगा, उसी से और भी बड़े सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनमें उनकी वैल्यू यूज़ होगी। देखिए चलते हैं उस चार्ट पे, देखिए इस चार्ट को और समझिए। देखिए अगर आपकी फ्रैक्शन 1/1 हो, 2/2 हो, मतलब 100/100 हो, 70/70 हो, फुल बाय फुल कह सकते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में। जब आपकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट दोनों सेम होगा तो आपकी परसेंटेज कितनी होगी, तब 100%, ठीक है। अब 1/2 होगा तो आपकी परसेंटेज कितनी होगी, 50। अब 50% अगर क्वेश्चन में दिया गया है कहीं भी, तो आप 50% को सीधा सीधा 1/2 भी लिख सकते हो 50% की जगह, ठीक है। सर कैसे आ सकता है 1/2, तो देखिए 50% का मतलब क्या है, डिवाइड करना है 100 से, तो 50 × 2 100 1/2 बन जाएगा, ठीक है। 1/3 हुई तो 1/3 को आप 1/3% भी लिख सकते हो, या 33.33% भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से 1/4 होगा तो आप 25% मानोगे उसे, 1/5 आपका 20% होगा। देखिए अब 1/4 और 1/5 25% और 20% कैसे है, देखिए 1/4 की परसेंटेज निकालनी, जब भी आप किसी नंबर की परसेंटेज निकालोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसे 100 के साथ, ठीक है। तो 4 × 25 करूँगा तो 100 बन जाएगा, जहाँ से आपकी परसेंटेज कितनी बन गई, 25%, ठीक है। सेम अगर 1/5 होगा तो 1/5 इंटू परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज जब निकालनी होगी हमेशा मल्टीप्लाई 100 से ही होगा। तो 5 × 1 5, तो 20 × 5 100, तो जो बन जाएगा आपका 20%, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर 1/6 है तो 1/6 को आप 16/2/3% भी लिख सकते हो, या फिर 16.66% भी लिख सकते हो। इसी तरह से 1/7 हुआ तो 14/2/7% लिखो, या फिर 14.28%। अब कई बार क्वेश्चन में 14/2/7% दिया होगा तो भी आपने 1/7 लिखना है, या फिर 14.28% दिया होगा तब भी उसकी जगह आपने 1/7 लिख देना है, ताकि आपका आंसर आसानी से निकल सके, ठीक है। 1/8 होगा तो 1/8 का मतलब है 12/2%, या फिर 12.50%। इसी तरह से 1/9 का 11 1/9%, या फिर 11.11% होगा। 1/10 आपका 10% होगा। 1/11 आपका 9 1/11% होगा, या फिर 9.09% होगा। इसी तरह से 1/12 हुआ तो 8 1/3% होगा, या 8.33% होगा। इसी तरह से 1/13 को आप 7 9/13% लिखोगे, या फिर 7.69% लिखोगे। 1/14 को 7 1/7%, या 7.14% लिखोगे। 1/15 को आप 6 2/3% लिख लो, या फिर 6.66% लिखोगे। 1/16 को आप 6 1/4%, या 6.2% लिखोगे। 1/17 को आप 5 15/17%, या 5.88% लिख सकते हो। 1/18 को आप 5/9%, या फिर 5.55% लिख सकते हो। इसी तरह से 1/19 को आप 5/19%, या फिर 5.26% लिख सकते हो। 1/20 आपका क्या होगा, 5%। देखिए 1/20 5% कैसे होगा, 1/20 पर परसेंटेज निकालने का मल्टीप्लाई 100, तो 20 × 5 करेंगे 100, यह आपका बन गया 5%, ठीक है। इसी की तरह से कुछ वैल्यू और है जो आपने लर्न करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है। अगर आपको क्वेश्चन में 1/24 आ गया, ठीक है, 1/24 होगा तो आपने उसे 4 1/6%, या फिर 4.16% लिखना है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका 1/25 हुआ तो 1/25 आपका 4% होगा। 1/30 हुआ तो 1/30 को आपने
3 1/3 या फिर 3 1/3% या फिर 3.33% लिखना है, ठीक है। इसी तरह से 1/40 हुआ तो 1/40 को आपने 2.5% या फिर 1/2% लिखना है, ठीक है। और कुछ वैल्यू है, जैसे 3/8 हुआ तो 3/8 को आपने 37 1/2% लिखना है, ठीक है। 2/3 हुआ तो 2/3 को आपने 66 2/3% लिखना है। जहाँ 66 2/3% हुआ तो इसे आपने सिंपल लिखना है 2/3, ठीक है। इसी तरह से 7/8 आपका 87 1/2% के इक्वल होगा। ये आप साथ साथ उतार लीजिए, ठीक है। 1/6 हुआ तो 16 2/3% होगा, ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी दी है टेबल में, ठीक है। 5/6 हुआ तो 5/6 हुआ तो इसे आप 83 1/3% लिख सकते हो। और अगर 4/3 हुआ तो ये आपका 133 1/3% होगा, ठीक है। ये सारी वैल्यू आपने लर्न कर लेनी है अच्छे से। चलिए अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं कुछ बेसिक परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपको आने वाली इसकी हर एक टाइप अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 35% ऑफ 300। 35% ऑफ 300, 300 का 35% कितना होगा? पहले तो ट्रिक से करिए। 35% 300 का कितना होगा? तो आपने क्या करना है, 10% निकाल लेना 300 का, ठीक है। आप अपने माइंड में सोचिए 10% कितना होगा। मैंने ट्रिक बताई थी, 10% निकालने के लिए आपने नंबर का एक जीरो हटा देना है। तो 10% कितना होगा? 30। अगर 10% 30 हो रहा है तो 30% कितना होगा? 90, क्योंकि 10% 30 है तो 20% 60 होगा, 30% 90 होगा। अगर 10% आपका 30 है तो 5% कितना होगा? 15, ठीक है। तो 30% आपका 90 बना और 35 बन जाएगा। 90 में 15 डालूंगा तो 105 बन जाएगा। 105 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर इसका बेसिक देखा जाए तो बेसिक इसका होगा 35% ऑफ 300, तो 35% का आ जाएगा नीचे 100, आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई किसके साथ? 300 के साथ, ठीक है। 0 0 0 0 हट जाएगा तो 35 × 3 करेंगे 105 आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ 60% ऑफ 28% ऑफ 250। 60% ऑफ 28% ऑफ 250 का कितना होगा? ठीक है, तो 60% है तो आपने क्या करना है, इसे 60/100। आगे ओ एफ ऑफ है, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। 28% तो 28% का मतलब 28/100 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 250। तो देखिए इसे कट किस तरह से करना है। ये 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा। अब 25 × 4 होगा 100, तो 4 × 7 होगा 28, तो बचा क्या आपका 7 और 6, तो 7 × 6 करेंगे 42 ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 10% ऑफ 24% ऑफ x इज 240 देन x। कहते हैं कि 10% ऑफ 24% ऑफ x का जो इक्वल है 240 के, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। क्या क्वेश्चन दिया है? 10%, तो 10% का मतलब 10/100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 24%, तो जो बन जाएगा 24/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू एक्स। इज का मतलब है इक्वल टू, कितना है? 240। देखिए इसी क्वेश्चन को कट किस तरह से करना है, मैं इसका एक मेथड और बता देता हूँ। क्या है क्वेश्चन? 10/100 इंटू 24/100 इंटू एक्स, किसके इक्वल है? 240 के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 24 × 10 करेंगे 240 बन जाएगा। ये 240 और 240 आपका सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। एक्स अपने घर में रहेगा और ये 100 × 100 करेंगे तो 10,000 बन जाएगा। 10,000 की क्रॉस मल्टीप्लाई इसके 1 के साथ होगी तो ये बन जाएगा 10,000, और 10,000 होगी एक्स की वैल्यू, ठीक है। बट बेसिक भी देख लीजिए, आपने एक्स निकालना है तो एक्स को रहने दो अपने घर में ही, इक्वल टू 240 रहेगा अपने घर में, ठीक है। अब ये 100 नीचे डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल टू के उस साइड जाएंगे तो मल्टीप्लाई में बदल जाएंगे, ठीक है। कोई भी नंबर याद रखना,
अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वल टू के उस साइड जाकर वह डिवाइड में बदल जाता है, और जो कोई डिवाइड कर रहा होगा वो मल्टीप्लाई में बदल जाता है, ठीक है। प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है इक्वल टू के राइट या लेफ्ट साइड जाने पर, ठीक है। अब देखिए 100 और 100 240 के साथ आ जाएंगे, 100 इंटू 100, और नीचे 10 और 24 जहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे एक्स के साथ, और 240 के साथ ये डिवाइड हो जाएंगे, 10 इंटू 24, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 चला जाएगा, 24 से 24 चला जाएगा, 100 इंटू 100 करेंगे तो ये आपका 10,000 बन जाएगा। इसमें एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा चलना पड़ा, और ये आपका शॉर्ट मेथड था, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन का आंसर निकालने के साथ साथ मल्टीप्लाइकेशन ट्रिक्स भी, मतलब शॉर्ट मेथड भी साथ साथ सीखना है, क्योंकि आज आपका फर्स्ट टॉपिक, जो मेन टॉपिक जिसको कहते हैं मैथ का, वही है परसेंटेज। तो इसे आपने अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला? 10,000, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू 0.08%। तो 0.08%, ठीक है। तो पहले तो आप 0.08 को फ्रैक्शन में बदलिए, तो ये आपका बन जाएगा 8 बाय पॉइंट का बनना आ जाएगा, पॉइंट के आगे जितनी टर्में हैं इतने जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 8 बाय 100 आ जाएगा, और इस परसेंटेज का भी 100 आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, 8 बाय 100 इंटू 100, ऑफ का मल्टीप्लाई आ जाएगा 120%, 120% का आ जाएगा 120 बाई 100 इंटू 50,000, तो 50,000 बन जाएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा यही बताना है, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 1 और ये 1 भी कैंसिल, ठीक है। अब जब 5 और 5 इंटू 2 करेंगे 10, 2 तो 4 इंटू 2 करेंगे 8, तो 12 इंटू 4 होगा 48, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 1/4, 6 1/4% ऑफ 1600 प्लस 12 1/2% ऑफ 800 किसके इक्वल है, ठीक है। तो पहले तो ट्रिक देखिए क्या है, 6 1/4%, ये 6 1/4%, जब मैंने आपको टेबल करवाया तो मैंने वहाँ पे ये वैल्यू सारी आपको सिखाई, ठीक है। तो 6 1/4% की जगह आप 1/16 भी लिख सकते हो, ठीक है, 1/16 भी लिख सकते हो। तो 6 1/4% की ही वैल्यू 1/16 है, तो आपका मतलब मल्टीप्लाई आप 1600 प्लस 12 1/2%, 12 1/2% की वैल्यू क्या है 1/8, तो आपका मतलब मल्टीप्लाई 800। तो जहाँ से 16 इंटू 100 करेंगे 1600, 8 इंटू 100 करेंगे 800, तो 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, 100 प्लस 100 करेंगे तो 200 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आपने वैल्यू याद कर लेनी है टेबल की, तो इसी तरह से आपने इनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देखिए बेसिक से भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बेसिक क्या था, 6 1/4% ऑफ 1600 प्लस 12 1/2% ऑफ 800 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो 6 1/4%, 6 1/4%, तो जो आपका बनेगा 4 इंटू 6 24 प्लस 1 25/4, ठीक है। और परसेंट का आपका नीचे आ जाएगा 100, एफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1600 बन जाएगा, प्लस 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25/2, और परसेंटेज का 100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 800 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 10 20 10 20 कैंसिल, 4 इंटू 4 करेंगे 16 बन जाएगा, तो 25 इंटू 4 करेंगे 100 बन जाएगा, प्लस 20 कैंसिल, तो 2 इंटू 4 8 होगा, तो 25 इंटू 4 करेंगे 100 बन जाएगा, तो 100 प्लस 100 करेंगे 200, ऑप्शन बी 200 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैंने आपको ट्रिक से भी करवा दिया और बेसिक से भी करवा दिया, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही हो, इस चैप्टर की अच्छे से समझ आ रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं
वो मेरी बेसिक वीडियो जरूर देख लें सभी चैप्टरों की, जो भी मैंने बेसिक चैप्टर आपको करवा दिए हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, सर्च एंड इंडिसेस और एलसीएम, एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.02% ऑफ 150% ऑफ 600। तो 0.02, पहले तो 0.02 को हम तोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2/100, और साथ में परसेंटेज है तो परसेंटेज का भी 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 150, परसेंटेज का नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ 600 की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। 1 2 3 जीरो हट जाएंगे, 1 2 और 3 जीरो हट जाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू सेम रखनी है। नीचे आपका 100 × 10 है तो नीचे आपका बन जाएगा 100 × 10 करेंगे तो 1000 बन जाएगा। ठीक है, ऊपर आपका 15 × 6 90, 90 × 2 180, 180। ये जीरो से जीरो हट जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी 18/100, 18/100। अब ऑप्शन आपके 18/100 नहीं है, सभी ऑप्शन आपके डेसिमल फ्रैक्शन में है। तो इसका डेसिमल बनाएंगे, कितने जीरो है नीचे 2, तो 2 टर्म में छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। टर्म आपकी फर्स्ट है 8 1 और पॉइंट लग जाएगा, 0.18 आपका होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट इज द वैल्यू ऑफ 88% ऑफ 1125 प्लस 20% ऑफ 425। क्या वैल्यू है 88%, तो परसेंट का आ जाएगा नीचे 100, ऑफ को आ जाएगा मल्टीप्लाई 1125 प्लस 20% है तो 20/100 बन जाएगा, इंटू 425। देखिए अब इनको कट किस तरह से करना है उसे ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए जहाँ पे 1125 है और नीचे 100 है, यानी कि दोनों 25 के टेबल में आ जाएंगे। तो ये 25 × 4 करेंगे 100 बन जाएगा। अब 1125 को 25 से किस तरह से कट करना है, देखिए 25 × 4 करूँगा तो 100 बन जाएगा, तो 112 में से 100 जाएगा 12 रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 125 बन जाएगा, तो 25 × 5 होगा तो 125 हो जाएगा, यानी कि ये आपका कट हो गया किसके साथ 45 के साथ। अब 4 × 2 8 × 2 8, तो 22 × 4 करेंगे 88 बन जाएगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है 45 × 22, आप क्या कर लीजिए सिंपल 45 × 20 कर लीजिए। तो 45 × 20 करें, 10 करोगे तो 450 बन जाएगा, 20 करोगे तो 900 बन जाएगा। फिर आपने करना था 22 के साथ, मतलब 2 के साथ और कर लो 45 को तो 90, तो 990 बन जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू बन गई 990 प्लस ये जीरो से जीरो चला जाएगा तो 2 × 5 होगा 10। अब 5 से किस तरह से काटना है, देखिए अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो बचे हुए नंबर का डबल कर लीजिए। 42 का डबल करेंगे 84 बन जाएगा, और इस 5 को एक और 5 करेंगे 10, 10 का 1 लगा देंगे। ठीक है, 42 का डबल 84 और 1 करेंगे 85, 85 आ जाएगा। इस तरह से नहीं पता चला तो आप क्या कर लीजिए 5 × 1 5, तो 5 × 8 42 रह गया, तो 5 × 5 25, तो आपका जहाँ से आंसर क्या आ गया 85। अब 990 प्लस 85 करोगे तो 1075 बन जाएगा, 1075 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 35% ऑफ x इक्वल टू 40% ऑफ y देन x रेशो y क्या होगा। कहते हैं कि 35% का नीचे 100 आ जाएगा इंटू x इक्वल है 40% ऑफ y के। ठीक है, जब भी इस तरह की कंडीशन हो तो 100 से 100 चला जाएगा, 35 आ जाएगा आपका, 7 × 5 35, 8 × 5 40, तो 7x इक्वल टू 8 y बन जाएगा। अब x रेशो y निकालनी है तो x को रहने दो अपनी जगह, y साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 8 अपने घर में रहेगा और 7 इसके घर में आएगा तो नीचे आ जाएगा। तो x रेशो y आपका क्या बन जाएगा 8:7, 8:7, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 50% ऑफ 500 इक्वल टू x% ऑफ
2500 देन x इज, कहते हैं कि अगर 50% ऑफ 500 इक्वल होगा x% ऑफ 2500 के, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। पहले मैं आपको ट्रिक से आप देख के इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो कैसे, 50% ऑफ 500, 500 का 50%, मैंने आपको बताया कोई भी नंबर 100% होता है, ठीक है, तो उसका 50% होगा तो वो 50 ही होगा। अब नंबर यहाँ पे क्या है 500, तो इसका हाफ कितना होगा, वो 50% होगा, तो इसका हाफ करेंगे, ये बन जाएगा 250, ठीक है। तो 250 x% है किसका, 2500 का, तो 2500 का कितने परसेंट 250 होता है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, 10% निकालना हो तो एक जीरो हटा दीजिए, वही होगा आपका नंबर, ठीक है। तो x% कितना होगा 10%, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 10, ठीक है। अगर आप इसे बेसिक से करना चाहते हो तो मैं बेसिक से भी आपको करवा देता हूँ, देखिए कैसे है। 50% ऑफ 500, तो 50% ऑफ 500 का बनेगा 50 बाय परसेंटेज का आ जाएगा 100 इंटू 500, और जो बन जाएगा x%, तो x परसेंटेज का आ जाएगा नीचे 100, हाफ का मतलब मल्टीप्लाई 2500, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे आपका क्या बच गया 50 इंटू 5, और राइट साइड आपका बच गया x इंटू 25। तो आपने निकालना है x को रहने दो यहीं पे, 25 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आकर डिवाइड में बदल जाएगा, तो जो आपका 50 इंटू 5 डिवाइड बाय 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 इंटू 2 करोगे तो 50 बन जाएगा, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10, 10 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 10, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ x इज 80% ऑफ y बट परसेंट ऑफ y इज x, कहते हैं कि अगर x 80% हो y का, तो बताओ y x की कितने परसेंट होगी, ठीक है। तो ट्रिक से बता देता हूँ पहले, 80% की वैल्यू कितनी होती है 4/5, मतलब ये आपका x है और ये आपका y है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि x जो है वो 80% है y का। अब बताओ y कितने परसेंट है x की, तो y कितनी है 5, x कितना है 4, तो परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दो, ठीक है। तो 4 इंटू 25 100, तो 25 इंटू 5 करेंगे 125, तो 125% है y x की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ 80% ऑफ ए इक्वल टू 50% ऑफ बी एंड बी इज x% ऑफ ए, देन x क्या हो। कहते हैं कि अगर 80% ए बी के 50% के इक्वल है, तो बताओ b इक्वल टू x% ऑफ ए, तो b ए के कितने परसेंट है, तो कितनों की जगह उन्होंने x रख दी है, हमने उसी x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो 80% ऑफ ए का मतलब 80% मल्टीप्लाई ए, जो किसके बराबर है 50% मल्टीप्लाई बी, तो जहाँ से आप 0 से 0 काट लीजिए, परसेंट से परसेंट काट लीजिए, तो 8a इक्वल टू 5b के इक्वल हो गया, ठीक है। तो जहाँ से a बाई बी आपका 5/8 आ गया, यानी कि a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 8 आ गई। अब उन्होंने बोला है कि b जो है वो x% है a का, तो हम निकाल लेते हैं b a का कितने परसेंट है। जिसको निकालना होगा b को निकालना है, तो b की वैल्यू को ऊपर रखिए, जिसके थ्रू निकालना है a के, तो a को नीचे रखिए, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो 5 इंटू 20 करेंगे तो 100 बन जाएगा, 20 इंटू 8 करेंगे तो 160 बन जाएगा, ठीक है। तो 160% ऑफ ए, बी आपका जो है 160% है ए का, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20% ऑफ ए इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 20 इज द सेम एज डैश ऑफ ए। कहते हैं कि 20% ऑफ ए मतलब 20/100 इंटू ए जो है वो b के इक्वल है, b के इक्वल है, तो जहाँ से 20 इंटू 5 होगा 100, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी a/5 आपका b के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि b% ऑफ 20, तो b% ऑफ 20 क्या होगा, तो b% b का आ जाएगा आपका a/5, a/5, और b परसेंट है तो परसेंट का नीचे 100 आ जाएगा, तो 500 बन जाएगा, इंटू 20 बन जाएगा, तो 20 इंटू 25 करेंगे तो 500, ये b% ऑफ 20 आपका a/25 आ गया। अब जो a/25 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन देखिए 4% ऑफ ए,
क्वेश्चन में उन्होंने बोला सेम एज डैश % ऑफ ए। अगर मैं 4% ऑफ ए लूँ तो 4% का मतलब 4/100 इंटू ए, तो 4 इंटू 25 करूँ तो ये बन जाएगा a/25, और यही था इसके इक्वल a/25। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही है इसका राइट आंसर। तो 4% होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बताओ के की वैल्यू क्या होगी इफ़ k% ऑफ 280, अगर k% ऑफ 280 आपका 50% ऑफ 350 के इक्वल हो। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, k% ऑफ 280, तो k की परसेंट करेंगे तो k/100 आ जाएगा इंटू 280 बन जाएगा इक्वल टू 50% करेंगे 350 का, तो 50% ऑफ 350 कितना होगा, 350 का हाफ, तो 350 का हाफ कितना होगा 175। ठीक है, ये 0 से 0 चला जाएगा, तो के की वैल्यू आपकी आ जाएगी जहाँ से 175 इंटू ये 10 नीचे है तो 175 के साथ लग जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा 28। तो ये आपका 7 इंटू 4 करेंगे 28 आ जाएगा, 7 इंटू 2 करेंगे 14 आ जाएगा, 3 कैरी, तो 7 इंटू 5 करेंगे तो 35, 25 से कट जाएगा ये। अब ये आपका 25, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 5 से चला जाएगा, तो 25 इंटू 5 करेंगे 125 आ जाएगा, 125/2। ऑप्शन देखिए 125/2 कोई नहीं है, तो 125 का हाफ कितना होगा 62.5, 62.5। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90% ऑफ एक्स इक्वल टू 40% ऑफ बाई। 90% एक्स का जो 90% है वो बाई के 40% के इक्वल है, एंड बाई इक्वल टू a% ऑफ एक्स। बाई जो है वो एक्स का a% है, तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस a की वैल्यू बतानी है। मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मतलब इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और जहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो मैं यही उम्मीद चाहता हूँ कि आप सभी इसे साथ साथ नोट डाउन भी कर लीजिए, इसकी नोटबुक भी बना लीजिए और अच्छे से समझ भी लीजिए। ठीक है, और जो अच्छे से तैयारी कर रहा होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर सही देगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।